ये पावन चरित्र ऐसे महान भक्त का है जो स्वयं भगवान के साथ नित्य खेलते थे तथा भगवान को डांटते थे। उनका नाम है श्री गोविंद दास। वह सदैव अपने सखा भाव की ठसक में रहते थे। इनका जन्म आथरी गांव में हुआ था और सभी इन्हें गोविंद स्वामी के नाम से जानते थे। ये अपने ग्राम के प्रसिद्ध गायक थे, मधुर पद गाया करते थे। फिर इन्होंने अपने निवास स्थान को छोड़कर गोकुल में श्री विट्ठल नाथ गोसाई जी की शरणागति ली और सदा के लिए श्रीनाथ जी के सेवक बन गए। आचार्य की कृपा से इनके साथ दिव्य लीलाएं होना प्रारंभ हो गई। एक दिन गोविंद दास जी गोकुल में यमुना घाट के किनारे बैठकर पद गा रहे थे। सुबह सुबह का समय था, सूरज धीरे धीरे उग रहा था। उसी समय गोविंद दास जी देखते हैं सुंदर सावला बदन है, छोटे से लाला चलते हुए आ रहे हैं और आकर गोविंद दास जी के पास बैठ जाते हैं। जय जय, आप नवनीत प्रियालाल ही है ना? सुबह सुबह आप यहाँ का हुआ लाला? हाँ, मैं वही हूँ। मैं गानों सीखना चाहूँ। आपको गायन सुनी के मेरो मन बहुत ललचाए रहो है कि मैं आपसे गानों सीखूं। आपको क्या आवश्यकता है? आप तो सभी गुणों की खान हैं। आपके मुख से स्वर निकले ये तो बहुत दूर की बात है। जब आप चलते हैं तो आपकी नुपुर की ध्वनि से वेद प्रकाशित होने लगते हैं। आपको राग सीखने की क्या आवश्यकता है? अरे गोविंदा, जब मैं रास करने जाऊं तब सबरी सखी ऐसो सुंदर सुंदर गावे और श्री जी तो इतनो सुंदर गावे, मैं का बताऊं और मैं ना गा पाऊं। इसलिए मुझे मन में बहुत ग्लानि होती है। और हाँ गोविंदा, अब मैं यहाँ रोज आया करूँगा, तुम मुझे गाना सिखा देना। अच्छा ठीक है, मैं जैसे जैसे गाऊंगा उसे दोहराना। ऐसे नहीं गाना है, थोड़ा सुर लगा के गा। आगे से ठीक नहीं गाएगा तो फिर सिखाऊंगा नहीं। गोविंद दास जी आलाप लेते हैं। फिर अगर ठाकुर जी त्रुटि करते तो फिर गोविंद दास जी उन्हें डांट लगाते। तो ठाकुर जी कभी खड़े होकर गाते, कभी बैठकर गा रहे हैं। अच्छा गोविंदा, यहाँ मेरा सुर ठीक नहीं आ रहा है। मैं यमुना के किनारे गाऊंगा, वहाँ मेरा सुर अच्छा निकलता है। कभी खड़े होकर सुर निकाल रहे हो, कभी बैठकर, और अब तुम्हारा यमुना में सुर निकलेगा। चलो यमुना किनारे चलो। सुनो, आप तो रास में केवल नृत्य किया करो, गायन आपके लिए नहीं है। गोविंदा, मैं आज नहीं गाऊंगा, मैं कल गाऊंगा। मैं जा रहा हूँ, कल मैं पूरा सीख कर आऊंगा। गोविंदा, मैं गानों सीखने के लिए एकदम तैयार हूँ। गाना शुरू करो।
रानी तेरो चिर जियो गोपाल। बेगी बड़ो बढ़ी होय विरध लट मेहरी मनोहर बाल। रानी तेरो चिर जियो गोपाल। उपजी पर्यो यह कूखी भाग्य बल समुद्र सीप जैसे लाल। रानी तेरो चिर जियो गोपाल। चल अब गानो शुरू कर। मैंने जैसा गाया उसी तरह गा। गोविंदा, मैं गा रहा हूँ, अब नेत्र बंद करके सुनो मेरा मधुर स्वर। रानी तेरो चिर जियो गोपाल। रानी तेरो चिर जियो गोपाल। बेगी बड़ो बढ़ी हो या विरध लट। बेगी बड़ो बड़ी हो या विरध लट मेहरी मनोहर बाल। रानी तेरो चिर जियो गोपाल। रानी तेरो चिर जियो गोपाल। लाला, एक रात में ऐसा क्या खा के आया है? आज तो आपके स्वर में बड़ी अद्भुत मिठास है। आज मैंने रात भर बैठ के रियाज किया है, रात भर गाया है मैंने, इसलिए मेरी आवाज में मिठास आ गई है। नहीं नहीं, दोबारा गाओ। अभी तो मैं आंखें बंद करके सुन रहा था, अब मैं आंखें खोल के सुनूंगा। गाओ जरा मेरे सामने। सब गोकुल के प्राण जीवधन। सब गोकुल के प्राण जीवधन। बैरन के उरसाल। रानी तेरो चिर जियो गोपाल। तो आप गा रही थी। मैं धन्य हो गया, मेरे भाग्य धन्य हो गए जो मुझे इतनी दिव्य लीला का अनुभव हुआ। ये रात में रो रहे थे मेरे पास कि गोविंद दास जी मुझे गाना नहीं सिखा रहे हैं और कह रहे थे कि मुझे गाना नहीं आ रहा है। मैंने कहा कि मैं गा दूंगी, आप बस मुंह चलाना, इसलिए मैं यहाँ छुप कर गा रही थी। अब गोविंद दास जी ने दोनों को बिठाया। अब किशोरी जी गा रही है जैसा गोविंद दास जी गा रहे हैं, और ठाकुर जी दोनों को देख करके गाते तो अभी तो केवल गोविंद दास जी ठाकुर जी को डांट लगा रहे थे, किंतु अब तो राधा रानी भी उन्हें डांट लगाती। दोनों लोग उन्हें डांट लगाते तो ठाकुर जी कहते, अभी तो केवल एक ही डांटने वाला था, अब तो मुझे डांटने के लिए दो दो जन हो गए। इस तरह रोज श्री जी छोटे से लालजू को गायन सिखाने हाथ पकड़कर ले जाती थी। इन्हीं सभी लीलाओं के साथ मंदिर के दोपहर में पट बंद होते ही ठाकुर जी गोविंद दास जी के साथ खेलने निकल जाते थे। सुंदर गिरिराज जी में जाकर ठाकुर जी बोले, गोविंदा, चलो तुम और मैं आज छुपन छुपाई खेलेंगे। तुम जाके आंखें बंद करके खड़े हो, जब तक मैं छुप जाता हूँ, फिर आके मुझे ढूंढ लेना। ठीक है, जा तुम जाके छुपो। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
नहीं पाएगा। बहुत मजा आएगा। ठाकुर जी जाकर दूर एक पेड़ पर चढ़कर चुपचाप बैठ गए। गोविंद दास जी की ढूंढने की बारी आई तो गोविंद दास जी इतने चतुर हैं कि ढूंढ नहीं रहे हैं, वो ठाकुर जी की इत्र की सुगंध सूंघते हुए जा रहे हैं। जहां जहां से इत्र की सुगंधी आती, जहां जहां ठाकुर जी के नन्हे पद चिन्ह दिखते, उसे ही गोविंद दास देखते हुए पीछे पीछे जाते। गोविंद दास ढूंढते ढूंढते गए और उसी पेड़ के नीचे आके खड़े हो गए। अच्छा, तो तुम वहां छिपे हो? उतर आओ नीचे, मैंने तुम्हें देख लिया है। आओ जल्दी नीचे उतर के। मैं इतनी दूर आके छिपा था, फिर भी पता नहीं गोविंदा मुझे हर बार कैसे पकड़ लेते हैं। गोविंदा, मैं इतनी दूर जाकर छिपा था, तुम मुझे हर बार ढूंढ कैसे लेते हो? मैं क्यों बताऊं तुम्हें कि मैं तुम्हें कैसे ढूंढ लेता हूं। अब सुनो, बातें ना बनाओ, जाके गिनती गिनो, मैं जाके छुप रहा हूं। ठीक है, जा रहा हूँ, जाओ छिपो तुम। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितनी धूप पड़ रही है। हाँ, दोपहर का समय है। अब ये गोविंद दास जाने कहाँ छिप गया है। अब इसे मैं कहाँ ढूंढूं? एक काम करता हूँ, मंदिर में जाके सो लेता हूँ। ठाकुर जी आ रहे होंगे। लगता है मैं कुछ ज्यादा ही दूर आ गया हूं, इसलिए शायद मुझे ठाकुर जी ढूंढ नहीं पा रहे हैं। एक काम करता हूं, मैं थोड़ा और पास चला जाता हूं, जिससे उन्हें मुझे ढूंढने में आसानी होगी। यहाँ गोविंद दास जी सोच रहे हैं कि ठाकुर जी उन्हें ढूंढ रहे हैं और वहां ठाकुर जी खर्राटे लेकर सो गए। यहाँ गोविंद दास जी धूप में छिपे हैं, पसीना से भीगे हुए, सोच रहे हैं कि अब ठाकुर जी आएंगे। गोविंद दास जी कहते ठाकुर जी आ रहे होंगे। इंतजार करते करते गोविंद दास जी को शाम हो गई। मंदिर की घंटी टन टन बजने लगी। तब गोविंद दास जी का गुस्सा 7वें आसमान पर आ गया और वो बोले, अच्छा, तो मतलब मैं यहां छुपा बैठा हूं कि ये मुझे ढूंढने आएगा और खुद मंदिर में जाकर भक्तों को दर्शन दे रहा है। अभी बताऊं मैं इसे। आज मैं इस लाला को छोड़ूंगा नहीं। रुक, अभी देखता हूं। यहाँ मंदिर में ठाकुर जी आनंद में खड़े हैं। विट्ठल नाथ गोसाई जी ठाकुर जी की आरती कर रहे हैं। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तभी ठाकुर जी को याद आता है कि अरे, मैं तो गोविंद दास को वन में छोड़ के आया हूँ। वह अभी तक मेरी राह ही निहार रहा होगा। तभी ठाकुर जी ने ध्यान लगाकर देखा तो गोविंद दास हाथ में छड़ी लेकर गुस्से में आ रहे हैं। अब तो ठाकुर जी थर थर कांपने लगे। इस बात से आश्चर्य हुआ होगा कि ठाकुर जी भला किसी से क्यों डरेंगे, लेकिन ठाकुर जी सखा के भाव में प्रवेश कर गए हैं। सखा भाव में परमात्मा नहीं रहता। अगर ठाकुर जी किसी से संबंध बनाते हैं तो पूर्णतः निभाते हैं, क्योंकि गोविंद दास जी स्वयं श्री कृष्ण के श्री दामा सखा थे। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने 11 वर्ष गोकुल में बाल लीला की तो श्री कृष्ण का मन तृप्त नहीं हुआ था और उन्हें 11 वर्ष की आयु में अपने सभी गोप सखा और सभी को छोड़कर जाना पड़ा था। इसलिए बाल लीला के लिए वह श्री नाथ जी के रूप में आए।
और गोविंद दास जी उन्हीं के गोप सखा श्री दामा के अवतार हैं। यहाँ श्री नाथ जी थर थर काँप रहे थे। तभी विट्ठलनाथ गोसाई जी बोले, क्या हुआ जय जय, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? गोविंदा छड़ी लेकर आ रहा है, बहुत मारेगा वो मुझे। अरे लाला, वो ऐसे कैसे मारेगा आपको? आप परमात्मा हो, जगत नियंता जगदाधार हो। अरे नहीं, सबके लिए मैं होगा भगवान, पर मेरा सखा का मुझ पे पूरा अधिकार है। देखो अभी आने वाला है द्वार पर, खूब डांटेगा वो मुझे डर लग रहा है। आपने कुछ किया होगा, तभी तो वो आपसे लड़ने आ रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, वो मुझसे जबरदस्ती ही लड़ने आ रहा है। आप उसे द्वार पर ही रोक दो। अरे भाज गवार, कभी तो निकलेगा बाहर, इतनी दूंगा मार। मंदिर में बैठो है भीतर गवार, मैं यही बैठा हूं, कभी तो आएगा ना बाहर। देखता हूं तुझे, निकल बाहर, ये छड़ी लेकर बैठा हूं मैं यही गवार। अरे गोविंद दास, ये तुम क्या कर रहे हो? ठाकुर जी की स्तुति करनी चाहिए और तुम उन्हें गवार गवार कह रहे हो। प्रणाम गोसाई जी। गोसाई जी, आपसे एक प्रार्थना है, आप मेरे और लाला के बीच में मत आओ। मुझे ये आपकी कृपा से ही प्राप्त हुआ है। ये हमारी शक्य लीला है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि इसमें कोई दखल अंदाजी करे। लेकिन कभी ये तो विचार कर लिया कर कि वो परमात्मा है। अगर ये विचार गुरुदेव ही करवाएंगे तो फिर सखा विचार नहीं बनेगा। अगर परमात्मा का विचार करना है तो फिर सखा भाव नहीं रख पाऊंगा। मुझे सखा भाव में ही रहने दीजिए। अरे गोविंदा, तेरे भय से लाला भीतर कांप रहा है। घबराने दो, काम ही ऐसा किया है। ये गवार कभी तो बाहर निकलेगा, इतनी मार लगाऊंगा कि ये याद करेगा। विट्ठलनाथ गोसाई जी मन में बड़े प्रसन्न होते कि ठाकुर जी कितनी अद्भुत लीला करते हैं गोविंदा के साथ। जैसे तैसे करके गोविंद दास जी को गोसाई जी ने समझाया बुझाया। इसी तरह नित्य लीलाओं के साथ एक बार ठाकुर जी और गोविंद दास जी वन में खेल रहे थे। लाला, थोड़ा नीचे उतर जा, मुझे लहू शंका जाना है। अरे भला घोड़ा भी कभी लहू शंका के लिए कही जाता है क्या? उसका तो जब मन होता है वो वही कर लेता है। गोविंद दास जी ठाकुर जी की बात मान लेते हैं। तभी एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था। उसने गोविंद दास को घोड़ा बना देखा और उसे ठाकुर जी नहीं दिख रहे थे। गोविंद दास जी चलते चलते वस्त्रों में ही लहू शंका कर रहे हैं। उस व्यक्ति को बड़ा क्रोध आया। ये क्या हो रहा है? अरे राम राम, ये तो गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी के शिष्य हैं। ये मंदिर में पद सेवा करने वाले गोविंद दास हैं। इनके आचार विचार तो एकदम शून्य हैं। वस्त्रों में ही लहू शंका कर रहे हैं। रुको, अभी मैं इनकी शिकायत गोसाई जी से करके आता हूँ। कृष्ण 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 कृष्ण। प्रणाम गोसाई जी। गोसाई जी, जब आपके शिष्य ही ऐसा करेंगे तो समाज पर क्या असर पड़ेगा? क्या हुआ भैया? शास्त्रों में तो खड़े होकर लहू शंका करना मना है, और आपका शिष्य गोविंद दास वो तो घोड़ा बनकर लहू शंका कर रहा था और बिना वस्त्र उतारे। नहीं नहीं, और कोई बात होगी। गोविंद दास ऐसा नहीं कर सकता। गोसाई जी, मैं स्वयं अपनी आंखों से देखकर आया हूँ। रुको, आने दो गोविंदा को। शाम को पद गाने के लिए मैं देखता हूं उसे। ठहरो गोविंद दास। प्रणाम। जय जय। क्या हुआ? तुम्हारी बहुत शिकायत आ रही है। तुम सवेरे सवेरे ये क्या कर रहे थे? अपने वस्त्रों में ही लहू शंका कर रहे थे। क्या मैं इस ऊधम का कारण जान सकता हूं? लाला खेलने जाता है मेरे संग, तो आज लाला के मन में आई कि मैं घोड़ा बन जाऊं। मैं घोड़ा बन गया, लाला मेरे ऊपर बैठ गया, फिर मैं चलने लगा। चलते चलते मैंने कहा, लाला थोड़ा रुक जा, मुझे शंका निवृत्त करने जाना है। तो आपका लाला कहता है
कि कभी कोई घोड़ा देखा है जो स्वामी से कहता हो कि उतर जाओ, मुझे लहूशंका करने जाना है? वो तो चलते फिरते ही कर देता है। तो मैंने कहा ये बात भी ठीक है। मैंने सोचा मैं घोड़ा हूं, इसलिए मैंने भी नहीं पूछा और कर दी। क्यों लाला? सारे वेदों का निर्माण आपने ही किया है और सबसे ज्यादा नियम भी आप ही तोड़ते हो। सब जगह ये कैसी लीला करवाते हो? ये मेरी प्रेम की लीला है, और जहाँ प्रेम भाव प्रकट होता है वहाँ सारे नियम टूट जाते हैं। जहाँ नियमों का पालन हो रहा हो वहाँ प्रेम कैसा? ठाकुर जी की बात सुनकर गोसाई जी भावुक हो गए और उनकी लीला से अति प्रसन्न हुए। इसी तरह एक बार गोविंद दास जी बैठे हुए थे। गोविंद दास जी जिस गांव में पहले रहते थे उसे छोड़कर वो सदा के लिए अपने परिवार सहित गोकुल आ गए थे। तो इनके गांव के कुछ लोग इनसे मिलने की इच्छा से आए और गोविंद दास यमुना किनारे बैठे थे। तभी इनके गांव के लोग वहां से गुजरे और इन्हीं से पूछने लगे, और गांव के लोग गोविंद दास जी को पहचान भी नहीं पाए क्योंकि वो अब पहले से काफी बदल चुके थे। अरे भैया, हम पास के उस गांव से आए हैं। हमारे गांव का एक व्यक्ति गोकुल में रहता है, उसका पता पूछना था। क्या नाम है उनका? उनका नाम गोविंद स्वामी है। वो तो मर गया। अरे राम राम, भले आदमी थे, बेचारे बढ़िया गाते थे। आप जानते थे उन्हें? हाँ, जानते थे, गाते बजाते थे कुछ। पर वो तो मर गया। आप कितनी सरलता से बोल रहे हो। पता है, वो हमारे गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। वो तो गोकुल विट्ठल नाथ गोसाई जी की शरणागति लेने आए थे। वो मर कैसे गए? बस मर गया। अब मरने वाले का क्या पता कब मर जाए। मुझे तो ये व्यक्ति सरफिरा लगता है। क्यों ना हम किसी और व्यक्ति से पूछे? अरे भाई, किसी और से क्या पूछना, चलो सीधा विट्ठल नाथ गोसाई जी से ही पूछते हैं। गोसाई जी, हम पास के गांव से आए हैं। हमारे गांव का एक व्यक्ति आपकी शरणागति के लिए आया था। अच्छा, क्या नाम है? गोविंद स्वामी नाम है उनका। हमने सुना वो पधार गए हैं। अरे, आप सबसे किसने कहा कि वो पधार गए हैं? अभी एक यमुना घाट के किनारे व्यक्ति बता रहा था कि बहुत भला व्यक्ति था, पर अब वो मर गया। चलिए मैं देखता हूं कौन कह रहा था। गोसाई जी, देखिए, वो रहा, वो व्यक्ति जो बैठा है ना, गायन कर रहा है, वही कह रहा था। अरे वो खुद ही तो गोविंद स्वामी हैं, वो खुद ही बोल रहे हैं। इतना सुनकर गांव के लोग दंग रह गए और भागते गए गोविंद दास जी के पास और बोले, आप महात्मा होकर झूठ बोलते हो। आपने हम लोगों से झूठ क्यों बोला कि आप मर गए हो? आपने जिस गोविंद स्वामी के बारे में पूछा था वो तो कब का मर गया। अब तो केवल गोविंद दास है। मैं तो सिर्फ अपने श्री विट्ठल नाथ गोसाई का दास हूं, अपने श्री नाथ जी का सेवक हूं। हमारा कोई गांव नहीं, हमारे अंदर का स्वामीपन हट गया है। अब मैं केवल और केवल बस एक दास हूं। श्री गोविंद दास की बात सुनकर सभी ग्राम के लोग भाव विभोर हो गए और सभी ने गोविंद दास को प्रणाम किया और फिर सभी ने आचार्य श्री विट्ठल नाथ जी से दीक्षा ली। गोविंद स्वामी और श्रीनाथ जी की अनेक लीलाएं हैं जो नेक्स्ट पार्ट में आएगी। जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल गुरुदेव टून पर। राधे राधे, हरि बोल। रानी तेरो चिर जियो गोपाल, बेगी बड़ो बढ़ी होय विरध